मेरा अकेला खिलना होते सोने के। घूमते ही माया भी घूमते ही माया भी बात ना करना लेने की। सीते, हाँ स्वामी, यदि तुम्हारी ऐसी ही जिद है तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण अवश्य करूंगा लक्ष्मण भैया। सीता ज्यादा जिद कर रही है, सोने का हिरण है, हिरण को मार के लेके आओ, इसकी मृगशाला से कुटिया का श्रृंगार बनाएंगे। और तुम्हें तो मालूम है लक्ष्मण हिरण सोने के नहीं होते, लेकिन फिर भी सीता की इच्छा को पूर्ण करेंगे। जब तक हम हिरण को मार के नहीं लौटाएं तब तक हम कुटिया को छोड़ करके सीता को छोड़ के अकेले कहीं नहीं जाना। ठीक है भैया। बाण चढ़ाया राम ने और खींच धनुष की डोर, शौक लखन को जान की चले हिरण की ओर। कैसी कैसी मृग आया कैसा मृग, वह ये कुछ नस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब मायाओं में। भैया ध्यान रखिए। नहीं देवर जाओ, प्रभु श्री राम तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। बातें आप शायद भैया को नहीं जानती, और आपसे अच्छा उन्हें कौन जान सकता है, क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी हैं। और ये जो अभी हाय लक्ष्मण कह के आवाज कोई दे रहा था, कोई जरूर मायावी राक्षस होगा। मां नहीं भैया लक्ष्मण, ये तुम्हारे भैया भ्राता की आवाज थी। माते हमारे भैया स्वयं काल के काल हैं, भला उन्हें कौन दुख पहुंचा सकता है इस धरती पर। सुनिए माता, और जो उन्हें दुख पहुंचाएगा और किस जगह है सूर्य और प्रकाशित है और कब हे माता, जिस जगह सूर्य प्रकाश देता है, अर्थात जिस जगह सूर्य उगता है, वहां कभी अंधेरा नहीं हो सकता है। माँ, मेरे भैया तो स्वयं सर्वेश्वर हैं, सारे जग का भला करने वाले हैं, उन्हें मुसीबत में डालने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। माँ सुनो भैया, कि अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। सुनो माँ, कि अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, और आनंद कंद के और दर्शन कर और सुख का स्वरूप बन जाएगा। नहीं भैया लक्ष्मण, ये तुम्हारे प्रभु भैया की आवाज है। ये भैया
आप धैर्य धारण कीजिए, भैया अभी आते ही होंगे। सुनो भैया लक्ष्मण, जाकर देखो रघुराई तुम्हें रघुराई तुम्हें भाई के बचन भाई भैया लक्ष्मण, भगवान न जाने कितने दुख कितने कष्टों के भैया लक्ष्मण, अच्छा अब मैंने जान लिया मतलब का भाई तारा है, मतलब का भाई तारा है, तुम घर के बन जो पाए हो तुम्हें कुछ सुनो भैया लक्ष्मण, माता मुझे समझते हो तो आजा मानो माता की, तो आजा मानो माता की, मैं आजा तुमको देती हूँ, जाओ ले लो। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सब परवेश में, तुम जाओ चले जाओ जाने भैया लक्ष्मण जाओ। हे प्रभु, मेरे सामने आज्ञा बस अब भी बस तुरंत। हे प्रभु, मेरे सामने ये कैसा धर्म संकट आ गया है। यदि मैं माता की बात नहीं मानता हूँ तो ये बहुत विवश हो रही हूँ, और मैं भैया की बात मानता हूँ तो उनकी आज्ञा का अवज्ञा होती है। सुनो भैया, मेरा इस समय धर्म है यह, और यहाँ रहूं आपकी रक्षा पर, और सर्वस्व निछावर हो मेरा अपने भाई की नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ माँ। ये जंगल बहुत घना है माता, और यहाँ पर निशाचर पल पल पर रंग माँ, इस घने पीराने जंगल में आपको नहीं छोड़ सकता हूँ भैया। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम्हें पुरुष नाम की सौगंध है, तुम जाओ वहीं चले जाओ। नहीं माता, मुझे ऐसी सौगंध मत दीजिए भैया। यदि आप मुझे भैया की सौगंध देती हो तो चलो भैया, जा तो रहा हूँ माँ, लेकिन एक बात मेरे ध्यान से सुनना भैया। तो भैया लक्ष्मण, कि हे पवन देव तुम साक्षी हो, और हे पक्षी गणों गवाह तुम ही, और मेरी इस धर्म देव मलवा तुम ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, और बस इतना है संतोष मुझे, और रघुराई अगर और उल्हराने और तो कह दे नाने दोष मुझे।
खींची। भैया मैं याद रहा हूँ, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। फिर से बोले जाता हूँ माता, और भीतर दास रहा, और तुम रेखा के भीतर रहना। कोई भी कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आप इस रेखा के बाहर मत निकलना। इस रेखा का उल्लंघन कर और जो पर्णकुटी में आएगा, और ये आने से जो लक्ष्मण की वो वही भस्म हो जाएगा। आप इस रेखा के बाहर मत निकलना। अगर कोई भी पशु पक्षी इंसान राक्षस इस रेखा के अंदर आने का प्रयास करेगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। और सुनिए माता, अब अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, और बनचरों छोड़ता ये पंचवटी है प्राण कुटी, और सीता माँ को तुम पर सौंपा, अपनी रखवाली में रखना, बन चारों तरफ तुम पर सौंपा। वैसे मेरी इच्छा तो नहीं थी आपको छोड़कर जाने की, लेकिन आपने मुझे लज्जित कर दिया है, मुझे विवश कर दिया है। माँ, कोई भी कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप इस रेखा से बाहर मत निकलना। जाओ भाई लक्ष्मण, अब फिर ना करो। यह कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता।